एसी के कमरों में बैठ के हमारे देश के युवाओं को देशद्रोही, पाकिस्तानी फंडेड कहना बंद कीजिए। सरकार से ये पूछ रहे हैं कि इतने लोगों की जान जा रही है और आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बैठे हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफा नाम की कोई चीज नहीं होती तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दुख जताया, दुख जताने से क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या उन परिवारों का जो भी दुख का घड़ी उन पे टूट पड़ा है क्या वो खत्म हो जाएगा? उन लोगों का भविष्य सुधर सकता है जो बार बार इन एग्जाम के कारण सुसाइड करना, ये सुसाइड नहीं है, एक संस्थान के द्वारा मर्डर है, जो ये सरकार के द्वारा, जिनकी ये सरकार के हाथ खून से सनी हुई है, ये पूरा सरासर मर्डर है। तो हम इसको कोई सुसाइड नहीं कहेंगे और आपके दुख जताने से तो बिल्कुल कहीं ये जस्टिफाई नहीं और जस्टिस तो नहीं मिलने वाला है। उन्होंने पहले टेलीग्राम बंद किया ताकि पेपर लीक ना हो, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में रुके रहते ताकि बच्चे सेंटर तक पहुंच सके। अब उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो भी पेपर लीक में अगर गलती से पाया गया तो उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। तो पेपर लीक का समाधान टेलीग्राम को बंद कर देना है। ये सोचिए कि किस सोच से वो लोग आ रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, चलो हम टेलीग्राम को बंद करते रहे। टेलीग्राम बंद कर देने से आप पेपर लीक रोक देंगे? पेपर लीक का कहाँ है, कौन सी माफिया बैठी हुई है? पेपर जो टेलीग्राम का सीईओ वो तो खुद कह रहा है कि हमारे ऐप को ऐसे डिफेम किया जाता है, ब्लेम किया जा रहा है, ये हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप हर जगह हर ऐप पे देखिए, आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, आप सारे ऐप को बंद कर देंगे तो पानी लीक होता है तो क्या हम लीक पे जाकर सेलो टेप लगा देते हैं? उस चीज को हम बदलते हैं। तो आज ये मांग हमारी है कि पेपर लीक का जो सिलसिला बढ़ता जा रहा है वो किसी टेलीग्राम को बंद कर देने से नहीं, आपकी संस्था में जो दिमक लगी है उनको खत्म करने की जरूरत है। इसलिए आज सड़कों पे कॉकरोच जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। जरूरी सुधार कर रहे हैं, ऐसा सुधार कर रहे हैं कि फिर भविष्य में ऐसी चीजें होंगी नहीं, तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? तो कौन सी सुधार? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो आपका सरकार 14 साल से सत्ता में बैठी हुई है, 10 साल से हम देख रहे हैं कि पेपर लीक ही होते जा रहा है। तो कौन सी व्यवस्था आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कब से? कहाँ है वो व्यवस्था? क्यों नहीं आप अभी भी एक कॉन्फ्रेंस आकर कर रहे हैं? क्यों मोदी सरकार अभी भी चुप बैठा हुआ है? मोदी सरकार हमेशा कहता है कि हम तो स्टूडेंट्स के साथ परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं। इतने लोगों की जानें चली गई, आपने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं? आपका अभी से मुंह से एक चू तक क्यों नहीं निकला? कौन सी परीक्षा, कौन सी स्टूडेंट्स की बात करते हो? तो सरासर हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से छात्र विरोधी, स्टूडेंट विरोधी होते जा रहे हैं। चाहे जो भी लोग, आप सवाल कीजिए, आप मीडिया से हैं, आपका मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आप बोलिए एक सब। तो देश में ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है तो जो लोग इनके खिलाफ बोलेंगे उनको देशद्रोही करार देंगे, उनका मुंह शट डाउन करवा देंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप जिस तबके से आते हो, आपको बोलने कहा गया दहशतगर्दों की बीट। बिल्कुल हमें कि दहशतगर्द है कौन? वो लोग जो अपनी मांग को लेकर सड़क पे आ रहे हैं, जो एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, जो महंगाई पे बात कर रहे हैं, जो करप्शन को लेकर बात कर रहे हैं, वो लोग कैसे करें? या वो लोग जो इतने लोगों की जान जाने के बाद भी चुप बैठे हुए, संस्थाओं को पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया है। इतनी हर साल मतलब रिहाई की जाती है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। दलितों के साथ जो उत्पीड़ित किया जा रहा है, आए दिन हम देखते हैं कि मुस्लिमों के घरों पे, दलितों के घरों पे, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए। तो क्या ये लोग दहशतगर्द है या हम जो हम अपने हकों की बात कर रहे हैं? क्या लगता है ये आंदोलन और तेज होने वाला है और बढ़ने वाला है? क्योंकि देखिए जाने माने टीचर ने उन्होंने समर्थन दे दिया है, इसके पहले किसानों ने समर्थन दे दिया है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मुझे लगता है कि देश का युवा यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि हम तो रेड हीट लेकर आएंगे, काला लाल हीट लेकर आएंगे, कॉकरोचेस को मारेंगे, तो मारिए पूरे जंतर मंतर को आकर। पहले 17 लोग गए हैं, इतने लोग जाएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। ये तो गंदगी में रहता है। देखिए तो गंदगी बनाया कौन है? इस व्यवस्था को गंदा बनाया किसने है? हमारे सिस्टम को कीचड़ बनाया किसने? आपने बनाया है। तो कीचड़ में तो आएंगे ही कॉकरोच, मारिए, कितने कॉकरोच को मारेंगे? टेस्ट की व्यवस्था को देखकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग आ रही है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? खाना पीना, जूस वगैरह जो विदेशी फंडिंग होती तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोग कालीन पे सोते और जो दरिया बिछा गई है वहाँ सोते, बाथरूम में पानी नहीं है? कौन सी फंडिंग हो रही है? यहाँ पे लोग खाने, लोग अपने जो लोग यहाँ सोलिडारिटी में आ रहे हैं वो हमें खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कौन सी फंडिंग? हमें तो कोई एसी का कमरा नहीं दिया गया है। तो आप एसी के कमरे में बैठ के कुछ भी बोल देंगे, इससे तो शायद है कि आप बस एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि लोग इससे किस तरह से डिटैच हो जाए। कांग्रेस किसानों का भी प्रोटेस्ट हुआ, जब आंदोलन हुआ तो वो भी बारिश आंधी कितना भी तूफान आया लेकिन वो डटे रहे। बिल्कुल, आज भारी बारिश भी हुई है। बिल्कुल लग रहा है? बिल्कुल, हम हमेशा अपने आंदोलनों से सीखते ही हैं कि जिस तरह से भी हमें चाहे
गर्मी बढ़ जाए या बारिश आ जाए या तूफान आ जाए, चाहे जिस तरह का भी रुकावट आए, हम रुकते नहीं है किसी आंदोलन से जब तक कि हमारी जो मांगे होती हैं वो पूरी न हो जाए। युवाओं को बरगलाया गया है, आप लोग किसने बरगलाया? कौन सी बरगलाए, किसको बरगलाए? बरगलाया तो आपने है, उनका फ्यूचर आपने बर्बाद किया है। तो आज युवा जाग रहे हैं और ये 1 साल 2 साल के नहीं, सालों साल का जो गुस्सा हमारे अंदर था, हम लगातार देख रहे हैं कि ना हमारे लिए कोई एग्जाम की भर्ती आती है, ना ही कहीं वैकेंसीज आती है। एजुकेशन पॉलिसी में इतनी चेंजेस कर दी गई है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये लगातार साल भर का जो गुस्सा है वो बाहर आ रहा है। आज कोई किसी को बरगला नहीं रहा है, लोग यहाँ पे खुद से आ रहे हैं। और आज सिर्फ यहाँ दिल्ली के लोग नहीं है, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं आपसे जवाब मांगने, आपकी अकाउंटेबिलिटी को मांगने के लिए। क्या कहोगे कि मतलब जब ये बात हो रही है कि विश्वगुरु बनाया जाएगा, तो क्या वो शिक्षा में सुधार हो पा रहा है जिससे विश्वगुरु बन पाए हम लोग? विश्व गुरु तो तब बनेगा जब जहाँ पे हम हर किसी को आज़ादी हो बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, रहने का अपने देश में। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे? महंगाई बढ़ते जा रही है, लोग को खाने का खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पानी के लिए तो लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं है, लोग मिट्टी को खोद कर पानी निकाल रहे। कैसे आप देश विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं? क्या वो आप लोग के लिए है, वो अलग से कोई, या फिर सबके लिए? आपको प्रजा ने चुना है ना, तो बात उनकी होनी चाहिए। आप महंगाई पे कुछ और आकर बोल देते हैं, एजुकेशन पे जो लोग बात करें उस पर कुछ और बोल देते हैं। तो आप तो हमेशा मतलब लोगों को किस तरह से बांटने की कोशिश आप करते हैं, धर्म के नाम पे हो या फिर अभी आंदोलन को भटकाने को लेकर, तो काम तो आप कर रहे हो सब। कुछ युवा यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, इन पे हम जो है रेड हिट मारेंगे। वो भी यूथ है, क्या वो यूथ के मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं? दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप पूरा घूम जाइए, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई देती। देखिए, एंटी नेशनलिज्म एक विचार है, लोग सोचते हैं किस तरह से आप सोच रहे हैं। आज यहाँ पे जो लोग हैं अपनी हक की बात कर रहे हैं, अगर ये एंटी नेशनल है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम एंटी नेशनल है, क्योंकि हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं। और इसमें सिर्फ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये आपके, इसके, उनके हर किसी का सवाल है। ये एजुकेशन सिर्फ मेरा नहीं होगा, महंगाई पे बात करूंगी तो वो बस मेरे लिए नहीं होगा, बेरोजगारी पे बात करूंगी तो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आप मुझे एंटी नेशनल कहते हैं तो मैं फक्र के साथ कहती हूँ मैं हूँ एंटी नेशनल। सवाल क्या कहेंगे सरकार को मैं यही कहना चाहूंगी कि एसी के कमरों में बैठ के हमारे देश के युवाओं को देशद्रोही, पाकिस्तानी फंडेड कहना बंद कीजिए। और जो लोग इसके कल्प्रिट है, जो लोग करप्टेड है, जो इस 17 लोगों के जो मौत के जो गुनाहगार है उनको सजा दी जाए। और प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हमें ला कर दिया जाए। और ये जो एनडीए जो कहता है अपने आप को कि हम बहुत बड़े संस्था है, देश में जितने भी बड़े एग्जाम हो उसको हम कंडक्ट करवाएंगे, तो उसको भी रद्द करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार पेपर लीक होते जा रहा है, मिसमैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रही हैं, अब तो आप प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग करने लगे। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं का मिनिस्ट्री है, उन्हीं का मंत्री है, तो बिल्कुल हमें धर्मेंद्र प्रधान से उनके प्रधान तक भी जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे और बिल्कुल जाना जरूरी है, क्योंकि उनके मुंह से अभी तक एक चू नहीं आई है। 15-17 लोग मारे जा चुके हैं उनके ही करप्टेड इस देश में, उनके ही विश्वगुरु राज्य में। तो बिल्कुल हम तो उनके भी इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि वही है वो इंसान जो कहता है कि हमारा रिलेशन स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम परीक्षाओं पर चर्चा उनसे लगातार करते रहते हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते रहते हैं। तो बिल्कुल आज जब करने की जरूरत है तो वो कहाँ है? उनके भी इस्तीफा में चाहिए, क्योंकि वो नहीं है इस काबिल कि इस देश को चलाए, इस देश की व्यवस्था को सुधार पाए। तो बिल्कुल हम उनके इस्तीफा की मांग करेंगे साथ में।